तो अभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं IPv6 एड्रेस। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर IPv4 एड्रेस देखा था। जो आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स है, एक है IPv4 और एक है IPv6। ठीक है, तो IPv4 जो है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, हमने उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अभी जो आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट बचता है वो है हमारा IPv6 एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस। तो इसको अभी हम कम्प्लीटली देखने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। तो जितना हमारी इस कोर्स के लिए इनफ है वो मैं आपको IPv6 के बारे में बताता हूँ। तो देखते हैं IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस जो होता है वो होता है 128 बिट का एड्रेस होता है। जैसे IPv4 जो एड्रेस था वो 32 बिट का एड्रेस था, तो उसी तरह से जो IPv6 एड्रेस है वो है 128 बिट का। और ये जो होता है वो 8 ऑक्टेट से मिलकर बनता है। जैसे IPv4 जो एड्रेस था वो 4 ऑक्टेट से मिलकर बनता था, वैसे ही IPv6 8 ऑक्टेट से मिलकर बनता है। ठीक है, और हर एक ऑक्टेट की साइज यहाँ पर 16 बिट होती है। तो IPv4 के अंदर कुछ इस तरह से हमारा एड्रेस हुआ करता था, राइट। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक के अंदर कुछ ऐसा था, और जब हम उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते थे तो वो कुछ इस तरह से बन जाता था। लेकिन IPv6 के अंदर अभी ऐसा नहीं होने वाला है। IPv6 के अंदर होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी IPv6 जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है चलिए देखते। तो हेक्साडेसिमल के अंदर कुछ ये वैल्यूज आती है 0 से लेकर F तक के। यहाँ पर देखिए जो 10 है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, और उसी तरह से F तक हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम्स के अंदर हेक्साडेसिमल बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो हेक्साडेसिमल की एक वैल्यू होती है उसकी जो साइज होती है वो होती है 4 बिट। और यहाँ पर ये चार्ट आप देख सकते हो, ये देखिए डेसिमल नंबर से, और उसी का हेक्साडेसिमल यहाँ पर इस साइड पे दिया हुआ है, एंड सेम बाइनरी भी यहाँ पर है। तो देखियो यहाँ पर 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही वो 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो बाइनरी के अंदर कुछ 111 होता है। ओके, तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो बस लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसको शॉर्टली। तो चलिए हम यहाँ पर थे। तो ये होता है हमारा IPv6 एड्रेस कुछ इस तरह से। सभी जो ऑक्टेट्स है यहाँ पर 8 ऑक्टेट्स है ये, और हर एक ऑक्टेट की साइज यहाँ पर 16 बिट है। ठीक है, अगर हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दे तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाता है। काफ़ी बड़ा नंबर है, आप देख सकते हो। और जो IPv6 एड्रेस की जो रेंज है वो आप देख सकते हो 00 से लेकर FFF तक यहाँ पर इसकी कंप्लीट यहाँ पर रेंज है। ओके, और इसके जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं 2:128 एड्रेसेस, यानी ये कुछ 340 ट्रिलियन कुछ तो होता है। और एग्जैक्ट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी बड़े यहाँ पर कॉम्बिनेशन है इसके। ओके, तो IPv6 इन्वेंट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि IPv4 जो एड्रेसेस थे 1980s के अंदर बने थे, तब इंटरनेट की साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थी, डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे। लेकिन अभी के टाइम पे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस है, लाइक फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, IoT डिवाइसेस, सर्वर्स। सो IPv4 जो एड्रेसेस है वो यहाँ पर कम गिरने लग गए हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IPv6 डेवलप किए गए थे, और यहाँ पर इसके कुछ इतने सारे कॉम्बिनेशन है, मीन्स कि अभी IP शॉर्टेज की कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो रीज़न यही है कि IPv4 एड्रेसेस कम गिर रहे थे। जैसे कि IPv4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस होता है, यानी जो टोटल पॉसिबल एड्रेसेस बनते वो कुछ 4.3 बिलियन बनते। बट अभी के टाइम पे क्या है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, IoT डिवाइसेस, स्मार्ट टीवीज़ और क्लाउड सर्वर्स, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो IPv4 एड्रेसेस है वो कम गिर रहे थे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IPv6 एड्रेस बने हैं, और उनके कुछ एग्जैक्ट आप यहाँ पर काउंट देख सकते हो, बहुत सारे एड्रेसेस हैं। तो चलिए अभी देखते हैं IPv6 शॉर्टनिंग। अभी ये एक टेक्निक होती है IPv6 एड्रेस के अंदर, जो क्या होता है कि मीन्स जैसे बड़ा सा एड्रेस है ना, अभी आप देख सकते हो IPv6 एड्रेस जो है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देखिए 8 ऑक्टेट्स है, तो ये काफ़ी लेंथी एड्रेस है, तो इसको शॉर्ट किया जाता है IPv6 शॉर्टनिंग टेक्निक से। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर ये IPv6 जो शॉर्ट में हमने लिखा है ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो कितना बड़ा नाम है ना, तो हमने उसको शॉर्टली लिख दिया। तो उसी तरह से एक बड़े एड्रेस को शॉर्ट में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है बिना उसकी वैल्यू को चेंज किए। ओके, तो चलिए फिर ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक IPv6 एड्रेस का एग्जांपल है, और अभी हमें क्या करना पड़ता है इसके अंदर कि देखिए यहाँ पर जितने भी कंटिन्यूस जीरोज है, यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूस 2 ऑक्टेट्स के अंदर जीरोज है, तो हम इसकी जगह यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पर कॉलन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से। ओके, और अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे वापस से तो कुछ ये एड्रेस इस तरह से बन जाएगा। तो अभी देखिए इसके बदले ये एड्रेस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। और भी यहाँ पर होता है कि इसके अंदर हम जीरोस को हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी ये लीडिंग जीरोज है, स्टार्टिंग वाले जीरोस, तो हम उनको हाइड कर सकते हैं। ये बीच वाले जीरोज नहीं, बस ये स्टार्टिंग वाले जीरोज, राइट। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग जीरोज है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। तो जिसे कि कहते हैं हाइडिंग स्टार्टिंग जीरोस।
तो और यहाँ पर ये है, इसको हम डबल कॉलन में करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा एड्रेस एकदम शॉर्ट। तो आप देख सकते हो कितना एड्रेस यहाँ पर ही शॉर्ट बन गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने ज़ीरो रिमूव कर दिया और इसको लिख दिया। सेम उसी तरह से ये जो कंटिन्यूस ज़ीरो से उसकी जगह पर हमने यहाँ पर 2 टाइम कॉलन यहाँ पर ले लिया है एंड सेम यहाँ से ज़ीरो रिमूव किया, ये बन जाता है और इस तरह से यहाँ पर ये कम्प्लीटली एड्रेस यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कि हम जो डबल कॉलन है राइट, तो हम सिर्फ एक IPv6 एड्रेस के अंदर 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर देखिए ये 2001 की जगह अगर 00 होता और ये 0102 की जगह 00 होता और बीच में कहीं पर कंटिन्यूस 0 होते, तो बस हम एक ही बार उस कॉलन को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से ही अगर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया तो फिर हम आगे डबल कॉलन कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, फिर हमें हाइडिंग ज़ीरोस टेक्निक यूज़ करनी पड़ती। यानी कि जो स्टार्टिंग के लीडिंग ज़ीरोज़ है हम उसको रिमूव करते और बस यहाँ पर ज़ीरो ले लेते। यहाँ पर भी स्टार्टिंग के ज़ीरो रिमूव करके बस ज़ीरो ले लेंगे। मैं आपको आगे एग्जांपल में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिमूव ओनली लीडिंग ज़ीरोज़, यानी सिर्फ हम स्टार्टिंग के लीडिंग ज़ीरोज़ रिमूव कर सकते हैं, अंदर के जो ज़ीरोज़ है उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए अगर हम 00 को रिमूव कर देते हैं तो वो ज़ीरो वहाँ पर रहेगा, उसे हम एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। मतलब कि देखिए अगर मैं यहाँ पर 00 ये 00 4 टाइम अगर रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ज़ीरो रहना चाहिए अगर हम लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली ये कंटिन्यूस ज़ीरोज़ रिमूव कर रहे हैं तो सिंपल हम 2 टाइम कॉलन यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक IPv6 एड्रेस है और यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो हम अभी कॉलन नहीं रिमूव कर रहे, अभी हम सबसे पहले लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीडिंग ज़ीरोज़ है, इसको अगर रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 202 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए और सेम आगे वैसे ही रहेगा। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो कंपैरिजन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी जो भी कंटिन्यूस ज़ीरोज़ है उसकी जगह पर हम सिंपल 2 टाइम कॉलन यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा एंड जो फाइनल हमारा कंप्रेस्ड IPv6 एड्रेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, सिंपल। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते। तो IPv6 एड्रेस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्लोबल यूनिकास्ट जिसे कि पब्लिक IP एड्रेस कहा जाता है, उसकी रेंज कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। और जो दूसरा टाइप है वो है यूनिक लोकल, और जिसे कि प्राइवेट IP एड्रेस भी कहा जाता है, उसकी रेंज कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। ठीक है, तो सिंपल यही था IPv6 एड्रेस। तो ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे कोर्स के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।